हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो एग्जाम तुम्हें देना है 2024 या 25 में। 25 में होगा तुम्हारा, 25 में, 2025 में। तो उसी में अरिहंत बुक में अध्याय 10 अभ्यास प्रश्नावली, और ये हमारा मोबाइल नंबर है। जो सवाल तुम्हें समझ में ना आए वो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा होगा पहला, अभ्यास अध्याय 10 से अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त हुए तो उसका औसत प्राप्तांकों का होगा। औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर हमने क्या बताया था आपको? औसत बराबर क्या बताया था? लिख ली, प्राप्तांकों का औसत, प्राप्तांकों का औसत बराबर कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की कुल अंकों का योग बटे कुल विषयों की संख्या। बस यही फार्मूला औसत का लगता है, इन्हीं से लगा लो सब सवाल। अब देखिए इसमें है ही क्या, 48 प्लस 44 प्लस 56 प्लस 52 बटा विषय कितने थे? 4 का भाग दे दो, बस आंसर आ जाएगा। 2 और 6 8 और 4 12, 8 20 की शून्य, 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 4 18 और हासिल वाले 2 20, 200 बटे 4, 4 एक 4 और 4 पंचे 20, 50। तो अंकों का औसत कितना होगा बच्चों? 50। अंकों का औसत कितना होगा? 50। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा दूसरा है, 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत होगा। अब देखो यहां पर 10 से नीचे की सम संख्याएं बराबर, 10 से नीचे कौन कौन सी होगी? 2 होगी, एक 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। यही तो सम संख्याएं हैं 10 से नीचे की। अब देखो, अब इनका औसत पूछ रहा है। औसत बराबर तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 बटा 1 2 3 4 बटा 4। अब देखो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 2 20, 20 बटा 4, 4 एक 4, 4 पंचे 20। औसत कितना बच्चों होगा? 5। कितना होगा? 5। और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा तीसरा, 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या होगी। अब देखिए सवाल कितना अच्छा है। हल तो हम लिखते हैं, सभी सवाल में हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखिए 6, अंकन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अंक में लिख दो 6 संख्याओं का कुल योग बराबर
6 गुणे 30, 6 तिया 18, 180। प्रथम 4 संख्याओं का योग बराबर 25। तो 4 गुणे 25, 25 चौको 100। अंतिम, यहाँ अंकों में लिखा है या शब्दों में ही लिख दो 6, क्योंकि सब पूरा का मान लो हिंदी में है तो इसको हिंदी में रखो, है ना। अब सही है। अंतिम अंतिम 3 संख्याओं का योग बराबर कितना है? 35। तो 3 गुणे 35 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 3 तिरका 9, 1 10। अब देखिए यहाँ पर देखिए, प्रथम 4 और 3 7 हो गई। अब यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रथम तथा प्रथम 4 संख्याओं तथा अंतिम 3 संख्याओं का योग। अब देखो 100 प्लस 105 कितना हो जाएगा बच्चों? 205। 205 हो गया। प्रथम 4 संख्याओं तथा अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 205। अब चौथी संख्या निकालिए। यानी क्या लिखेंगे? चौथी संख्या बराबर 205 माइनस 180। भाई 6 संख्याओं का योग इतना था और 4 और 3 7 संख्याओं का योग इतना था, है ना। तो 205 में से 180 घटा लेंगे तो चौथी संख्या निकल आएगी। कितने निकलेगी? 25। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 25। तो यही तुम्हारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत होगा। अब देखिए ध्यान से, प्रथम 5 सम संख्याएं बराबर 2, 4, 6, 8, 10। औसत बराबर 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटा 5। संख्या कहते प्रथम 5 पूछा गया तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। अरे कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब देखो 1 2 3 4 5 5 संख्या है, जोड़ लीजिए। 10 और 18 18 और 6 24 और 8 24 और 4। ध्यान से 10 और 8 18 और 6 18 6 24 और 4 28 और 2 30 30 बटा 5। 5 एकन 5 और 5 छक्का 30, अर्थात औसत कितना निकलेगा? 6। और यही आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट? यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5वां। 2, 3, 6 का औसत प्राप्त करने के लिए
योगफल में कितने से भाग देना होगा। अब देखिए, ध्यान से, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, 3 धन नहीं 2 धन 2 + 3 + 6 बटे 3, तो कितने से भाग देना होगा, योगफल में 3 से भाग देना होगा। यहाँ क्या लिखेंगे आप, योग फल में 3 से भाग देना होगा। बस यही आंसर आपका 3। ठीक है, यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6वां है। 12.5 कामा 11.75 कामा 9.5 कामा 8.5 तथा 7 का औसत है। अब ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, वही फार्मूला औसत बराबर क्या लगाएंगे, देखो, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, 12.5 + 11.75 + 9.5 + 8.5 + 7 क्या लिखेंगे, +7 बटे, अब देखो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितनी है, 5। इतनी बात समझ में हो गई। अब देखिए, इनको जोड़ लीजिए, दशमलव वाले हैं तो दशमलव के हिसाब से 12.5 11.5 नहीं 7.5 11.75 9.5 और फिर 8.5 जोड़िए, 5 की 5 5 3 15 15 7 22 की 2, हाथ से लगा 2 2 1 3 और 9 12 और 8 20 और 2 22, हाथ से लगा 2 और ये कितने 42, इसी में 7 और जोड़ देंगे। अब देखिए, 0.25, ठीक है ना, 2 5 और ये कितने 9 और ये 7, जोड़ देख लीजिए, सही से जोड़ सही से होना चाहिए। 12.5 है, हाँ है, 11.75 है, 9.5 है, 8.5 है, हाँ है, 5 की 5 5 5 10 5 15 7 22 22 की 2 2 1 3 और 9 12 12 और 8 20 2 हासिल वाले 22, ठीक है, 49 दशमलव इतना, कितना निकल आएगा यहाँ पे देखिए भाई, 49.25 बटा 5। अब देखो औसत कैसे निकालेंगे, भाग दे लेंगे, चाहे इधर भाग दे लीजिए, यहाँ दे लीजिए भाग। अब 5 का भाग किस में करेंगे, 49.25 में। अब देखिए, 5 नेम 45, घटाएं कितना आया 4, दशमलव लगाया और ये इसका उतारे 2 का, 5 40 40 5 40 2 उतार लिया 5 का, 5 25 5 25 कितना आया
इसको जब काटेंगे तो आएगा आपका 5 एकन 5 और ये आएगा 9.85 9.85 और यही आपका 9.85 यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए ध्यान से। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो कामा तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान समझेंगे। अब देखिए प्रथम 3 संख्याओं का योग बराबर, प्रथम 3 संख्याओं का योग बराबर 15 गुणा 3 15 तिया 45। अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना है 16, तो 16 गुणे 3, 16 3 नहीं है 4 नहीं है 3 नहीं है बच्चों 3। अब देखो 16 गुणे 3 16 तिया 48। अब देखिए चौथी संख्या निकालेंगे। चौथी संख्या बराबर 48 माइनस 45 बराबर 3। तो चौथी संख्या का मान कितना निकल आया 3। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या, यहाँ क्या लिखें, प्रथम संख्या बराबर अंतिम संख्या में से चौथी संख्या घटा देंगे तो प्रथम संख्या निकल आएगी। तो 19 माइनस 3, तो प्रथम संख्या कितनी निकलेगी बच्चों 16। कितनी 16 कितनी निकलेगी, फिर समझ लीजिए 15 तिया 45 16 तिया 48, चौथी संख्या निकलेगी 48 माइनस 45 बराबर 3। प्रथम संख्या निकलेगी, अंतिम संख्या में से चौथी संख्या घटा देंगे तो प्रथम संख्या निकल आएगी आपकी कितनी 16 और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8वां। 3, 5, 7 तथा 9 का औसत है। तो ये तो सवाल हम छोड़ देते लेकिन हम कर रहे हैं वजह क्योंकि कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो पदों का योग कितना, 3 + 5 + 7 + 9 बटा कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। कितने 9 7 16 16 5 21 21 3 24, 24 बटा 4। फिर एक बार जोड़ लो ध्यान से, 9 और 7 16 16 और 5 21 21 और 3 24, 24 बटा 5 4, 4 एकन 4 और 4 छंग 24, कितना हो जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9वां। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसने तो सवाल अपना स्वयं बता दिया है, 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो संख्या अब कितनी रह जाएंगी 48। तो यहां लिखेंगे क्या,
50 संख्याओं का योग बराबर 50 गुणा 38 पन्नठ 40 40 की शून्य और 5 तिया 15 4 19 और एक जीरो और फिर एक बार गुणा कर लो। जीरो छोड़ दिया, देखो बच्चों गुणा करने की तकनीक देखो, जीरो को हमने छोड़ दिया, 5 का गुणा करेंगे, पन्नठे 40 की शून्य, 5 तिया 15 4 19 और एक जीरो और बढ़ा दिया, हो गया 1900। अब देखिए क्या अगर यदि इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए, अब छोड़ने की हिंदी क्या हुई, अब रह जाएगा यहाँ पर 48 संख्याओं का योग, 48 संख्याओं का योग। चाहे ऐसे लिख लो, कैसे, देखिए यहां पर 45 तथा 55, 45 तथा 55 को छोड़ने पर संख्याओं का योग, लिखो छोड़ने पर संख्याओं का योग। अब 55 और 45 को छोड़ दिया, अब देखिए 1900 में 45 और प्लस 55 को छोड़ दिया, ठीक। तो अब ये छोड़ने की हिंदी ये नहीं होगी बच्चों, क्या कि इनको छोड़ दिया, छोड़ने का मतलब हुआ जाके घटा दिया, छोड़ने का मतलब घटा दिया, मतलब 55 और 45 संख्याएं है नहीं, 55 और 45 संख्याएं नहीं है। अब संख्याएं शेष कितनी बची, 48, तो ये कितनी हो जाएंगी, यहां देखिए 1900 माइनस 100, अब कितना हो गया यहाँ पर 1800। अब यहां पर लिखेंगे 48 संख्याओं का, सीधे लिख लो औसत बराबर 1800 बटा 48, देखो कटेगा किसी से, काट लो, 6 से काट लो, 6 एकन 6 6 6 3 18 6 4 6 अट्ठे 48, किससे 6 अट्ठे 48 और 6 तिया 18। अब देखो और कटेगा कोई, काटो, अभी काटो किससे, 4 दूनी 8 और 4 4 सत्ते 28 4 पंचे 20, सही कट रहा है, देखिए ध्यान से, 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 सही है। अब 75 बटे 2, 75 बटे कितना हो जाएगा 2, तो काट लो, 2 एकन 2 और 2 तिया 6 2 सत्ते 14 पंचे अर्थात 37.5। 48 संख्याओं का औसत जो होगा तुम्हारा, 48 संख्याओं का औसत जो होगा 37.5, और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10वां, 1 का वर्ग कामा 2 का वर्ग कामा 3 का वर्ग कामा 4 का वर्ग कामा 5 का वर्ग कामा 6 का वर्ग कामा 7 का वर्ग का औसत होगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, फार्मूला क्या लगेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कई बार फार्मूला लिख चुके हैं, कई बार वही उसी सूत्र को लिख चुके हैं, अब उसको ना लिखें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन
5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7, संख्या कितनी हो जाएंगी 7। अब 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है बटा 7। अब देखिए थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोच लीजिए, कैसे, चाहे ना सोचो, यहाँ से देखो 9 और 6 15 और 5 20 और 6 20 6 26 और 9 26 9 35 35 और 4 35 4 39 39 और 1 40 40 की शून्य, हासिल लगा 4। अब जोड़िए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, 14 बटा 7। अब देख लीजिए औसत इसका कितना होगा, औसत तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखना पड़ेगा औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर। अब देखिए ध्यान से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, औसत कितना होगा, औसत बराबर 20 होगा बच्चों, कितना, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए, अब ये थोड़ा सवाल हटके हुआ है, इसमें संख्याएं आपको माननी पड़ेंगी। कैसे मानेंगे, माना माना 4 क्रमागत सम संख्याएं बराबर x कामा x प्लस 2 कामा x प्लस 4 कामा x प्लस 6। ये जो संख्या आपने 4 मान ली है, कौन कौन, x कामा x प्लस 2 कामा x प्लस 4 कामा x प्लस 6, ये 4 सम संख्याएं मान ली हैं। अब देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना दिया 27, कितना दिया 27 दिया, औसत इसने कितना दिया 27। पदों का योग देख लीजिए, x x प्लस 2 और x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, कितने पद हो जाएंगे 4। अब जोड़िए x कितने हो गए 1 2 3 4। अब देखिए बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4x, 4x प्लस अंक देखिए कितने हुए 6 4 10 2 12, कितने 12 बटा 4, 12 बटा 4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 27, 27 हो गया, इसमें इसका गुणा करेंगे कितना, 27 गुणा 4 बराबर 4x प्लस 12 अर्थात 12। अब यहाँ घटाइए कितना, 4 7 18 28 की 8 और 4 दूनी 8 और 2 10 माइनस 12 4x, घटाएंगे 12 तो कितने बचेंगे, ये बचे 6 और यहाँ 9, 96।
कितने हो जाएंगे 96। 96 इज इक्वल 4x। 96 इज इक्वल 4x। हो सकता है यहां से ना दिखाई पड़े तो यहां देख लीजिए। 96 इज इक्वल 4x। 4x। अब इसको 4 से काट लीजिए। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो ये 24 क्या हुआ x। मतलब पहली सम संख्या जो है 24 आई और इसने क्या कहा सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी x प्लस 6। सबसे बड़ी सम संख्या बराबर x प्लस 6। तो कितनी हो जाएगी 24 प्लस 6 30। कितनी हो जाएगी देखो। सबसे बड़ी सम संख्या बराबर x प्लस 6 है ये वाली। अरे भाई यही तो है तुम्हारी संख्याएं मानी थी। देखो तो जरा ध्यान से, यही तो मानी थी। अब इसमें सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी x प्लस 6। तो 24 x का मान कितना था x का मान 24। 24 प्लस 6 तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी बच्चों, कौन सी होगी 30। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12। देखिए क्या है सवाल। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। 3 के प्रथम 5 गुणज बराबर 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और 3 पचे 15। ये 3 के 5 गुणज हैं। औसत बराबर औसत और क्या होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का पद कितने हैं 3 धन 6 धन 9 धन 12 धन 15/5। अब जोड़ लीजिए 5 2 7 7 और 9 16 16 और 6 16 6 22 22 और 3 25 25 की 5 हाथ से लगा 2 1 और 2 1 और 1 2 और 2 4/5। 5 एकन 5 5 नेम 45। औसत कितना निकला 9। और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13। 11 कामा 23 तथा x का औसत 40 है, x का मान है। अब देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कई बार लिखा है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना है 40 है, ठीक 40 बराबर 11 प्लस 23 प्लस x बटे पद कितने हो गए 1 2 3 3 क्रॉस मल्टी जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40 गुणा 3 बराबर 11 और 23 कितने हो जाएंगे 34। 34 प्लस x और 4 3 12 120 120 माइनस 34 बराबर x। घटाएंगे 6 11 8 3 11 कितना निकला x वैल्यू कितनी निकली 86। और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14, बहुत अच्छा सवाल है। 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु होगी। हल कर लीजिए। अब देखिए, माना, यहां लिखेंगे माना पहला औसत, 8 व्यक्तियों का औसत होगा तो उसी से निकाल लो। माना पहला औसत बराबर x, माना पहला औसत बराबर x, 2 स्त्रियों की आयु बराबर 2 स्त्रियों की आयु बराबर y वर्ष, 2 स्त्रियों की आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए, 8 व्यक्तियों का योग, 8 व्यक्तियों का योग बराबर 8 गुणे x अर्थात 8x। अब क्या सवाल कह रहा है, 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती। औसत आयु में पहला औसत आयु कितना था x, इसी में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, इसी में। तो नया औसत बराबर x प्लस 2, नया औसत कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, बस सवाल वही तुम्हारा है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बराबर, औसत कितना दिया x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर पदों का योग कितना हो जाएगा, देखो 8x माइनस 35 वर्ष माइनस 45 वर्ष और के स्थान पर 2 स्त्रियां ली जाती प्लस y बटा 8। अब देखिए ध्यान से, इसमें जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 16 बराबर, देखो ध्यान से यहां पर 8x माइनस 5 और 5 कितना हो जाएगा, देखो जरा 5 5 10 की 0 और 4 4 8 80 प्लस y हो गया। अब देखो 8x से ये 8x खत्म, ठीक, बचा कितना 16 बराबर माइनस 80 प्लस y, पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 80 बराबर y, 16 प्लस 80 बराबर। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 80 हो जाएंगे, ठीक, ये कितना हो गया 80 और 16 96 हो जाए, कितना 96 बराबर y। अब y बराबर कितनी थी, 2 स्त्रियां, y बराबर कितना था, y बराबर 2 स्त्रियों की औसत आयु कितनी थी y वर्ष। तो यहां हम 2 का भाग कर देंगे, कितने का 2 का, 2 एकन 2, 2 चौको 8 और 2 रुवट 16, औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई 48 वर्ष।
48, दो स्त्रियों की औसत आयु बराबर हो जाएगी 48 वर्ष। और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या क्या हो गया, दो स्त्रियों की औसत आयु बराबर 48 वर्ष। वर्ष लिख दो और यहाँ पर क्या बस, चाहे ऐसे लिख दो या हटा दो, यहाँ लिख दो y बराबर 48 वर्ष। अब सही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन जो है तुम्हारा 15 है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हल करेंगे। तीन संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी है हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से हल। अब देखिए यहां लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या, यहां लिखेंगे दूसरी संख्या, संख्या यहां लिखेंगे तीसरी संख्या। अब देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है पहली संख्या के तीसरी संख्या 5 गुनी है, तो यहां लिख देंगे माना, ये तो हमने समझाया, माना तो पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या x मान ली हमने, क्या मान ली x। अब सवाल क्या कहता है, तो ये संख्या कितनी हो गई तुम्हारी, ये संख्या हो गई तुम्हारी x और ये संख्या, अब सिर्फ समझना है, ये हमने समझाने के लिए किया है। पहली संख्या तुम्हारी कितनी हो गई x। अब सवाल क्या करे, दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी है, तो सीधी सी बात है 3 गुनी हो गई 3x। अब फिर देखना ध्यान से, 3 गुनी, और तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी हो तो ये 5x हो गई। समझो जरा, तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या, थ्री एक्स, और तीसरी संख्या 5x। तीनों संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत बराबर क्या होता है, बताओ भाई, औसत बराबर क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत 27 हो गया, तो संख्या कितनी, x प्लस 3x प्लस 5x बटे 3 बटे 3। अब देखो यहां से देखो, ये हो गया 27 और इधर 5x और 3x, 5 3 8 और 1 9x, 9x बटे 3। अब देखिए 9 एकन 9 और 9 तिया, देखो यहां कटने में फिर नहीं बना, अरे भाई 9 तिया 27, बचा कितना 3 बराबर x बटे 3, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल x, तो 3 तिरका 9, x बराबर 9, और पहली संख्या का मान बच्चों कितना होगा 9। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 16। क्या कह रहा है सवाल, इसको समझें। रविवार कामा सोमवार कामा मंगलवार कामा बुधवार एवं गुरुवार का औसत तापक्रम 80 फ़ारेनहाइट है।
सोमवार कामा मंगलवार कामा बुधवार कामा गुरुवार कामा शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान क्रम 81 फ़ारेनहाइट है। यदि रविवार का तापक्रम 76 फ़ारेनहाइट हो तथा शनिवार का तापक्रम शुक्रवार के तापक्रम से 4 फ़ारेनहाइट अधिक हो तो शनिवार का तापक्रम होगा। अब देखिए सवाल को ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझते चलिए और बहुत अच्छा सवाल है, इसको हल करेंगे अच्छी तरीके से। देखो दिया इसने क्या है, दिया है क्या दिया, रविवार का तापमान दिया है, रविवार का तापक्रम, रविवार का तापक्रम कितना है 76 फ़ारेनहाइट। कितना 76 फ़ारेनहाइट, इतना इसे दिया है। अब देखिए शनिवार का तापमान, शनिवार का जो तापमान है शुक्रवार के तापमान से 4 फ़ारेनहाइट अधिक है। अर्थात अगर -4 फ़ारेनहाइट प्लस शनिवार का तापमान 4 फ़ारेनहाइट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार का, ये पक्षांतर कर लिया। सवाल क्या कह रहा है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 80 है, तो रवि प्लस सोम प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार हो गया। कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 तो कितना है 80, 80 गुणे 5 और फ़ारेनहाइट अर्थात 58 40, 400 फ़ारेनहाइट, इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 81 फ़ारेनहाइट है, तो यहां लिखेंगे सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार प्लस शुक्रवार प्लस शनिवार, चाहे शनिवार ऐसे ही बना रहे हो, शनिवार हो गया। इसका तापमान औसत कितना 81, तो यहाँ हो जाएगा 81 गुणे 1 2 3 4 5 6 6 फ़ारेनहाइट, 6 एकन 6 6 48 फ़ारेनहाइट। अब देखिए ध्यान से, यहां देखिए, यहां से सवाल कह रहा था कि रविवार का तापमान 76 फ़ारेनहाइट है, तो रविवार यहां रखेंगे 76 प्लस सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु बराबर 400 फ़ारेनहाइट। अब सोम प्लस मंगल
प्लस बुध प्लस गुरु। गुरुवार का तापमान 400 फ़ारेनहाइट माइनस 76 फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट। अब देखिए सोम का मतलब सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार बराबर, इसमें घटाएंगे कितना निकलेगा 4 और यहाँ 2 और 3, 324 फ़ारेनहाइट। कितना हो गया? जगह बहुत सीमित है बच्चों, क्या करें? कितना हो गया? अब थोड़ा जगह का अभाव है ना, जुगाड़ से काम करते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ आ जाए काम। यहाँ पे जुगाड़ लगेगी तुम्हारी, यहाँ पे इतने में। इसको देखिए, अब देखिए इसने क्या कहा, सोमवार, यही सवाल लगेगा, यही देखना, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, यहाँ देखना सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। अब देखो ध्यान से ये चीज, ये सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना है 324 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ सीधे लिखेंगे 324 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं फ़ारेनहाइट। अब फिर क्या, शुक्रवार प्लस शनिवार। अब देखो शुक्रवार का यहाँ तापमान कितना है -4 फ़ारेनहाइट प्लस शनिवार -4 फ़ारेनहाइट प्लस शनिवार और प्लस शनिवार। चाहे इतना लिखो, इतना ही लिखो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। शनिवार लिखो इतना, शनि, और यहाँ हो जाएगा प्लस शनि बराबर कितना 486 फ़ारेनहाइट, 486 फ़ारेनहाइट। ध्यान समझना बच्चों। अब देखो इसमें से अगर ये निकलेंगे 4 फ़ारेनहाइट तो कितना 320, ध्यान से 320 फ़ारेनहाइट प्लस 2 शनिवार, 2 गुणे शनिवार बराबर 486 फ़ारेनहाइट। इतनी बात समझ गए? एक चीज और ध्यान से देखो, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणे शनिवार बराबर 486 माइनस 320 फ़ारेनहाइट। अब देखो जगह इतनी शेष बची है, इसमें भी जुगाड़ लगाएंगे, जगह कम है, सवाल पूरा लगना है। अब देखिए 2 गुणे शनिवार बराबर, घटाएंगे कितना निकलेगा 6 की 6 और 1, 166 फ़ारेनहाइट। अब देखो 2 से विभाजित कर लेंगे, 2 एकम 2, दुर्वट 16, 2 तिया 6। तो शनिवार का जो तापमान था वो 83 फ़ारेनहाइट था। कितना 83 फ़ारेनहाइट। और बच्चों यही एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। जहां कहीं समझ में ना आया हो इसको कई बार लगाइए, रिवीजन करिए, आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने लगा दिया सवाल को, समझ लीजिए। और यही आपका एग्जैक्ट क्या बच्चों हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17, 14, 15, 17, 19 तथा 25 का औसत होगा। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे बच्चों, फार्मूला कई बार लिख चुके हैं, सीधे क्या करेंगे औसत बराबर पदों लिखना पड़ेगा। औसत, चलो लिख दें, औसत बराबर
पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब देखो पद कितने हैं, जोड़ लो। 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25 बटे 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। अब जोड़ लो। 5 और 9 14 और 7 21, 21 फिर जोड़ो 5 और 9 14 और 7 21 और 5 25, 25 और ये कितने 5 29, 29 की 9 हाथ से लगा 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8, 8 बटा 5 भाग दे लीजिए। 89 में भाग 5 का 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 .0 पनट्ठे 40 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा कट के 5 एकन 5 और 17.5 औसत कितना होगा बच्चों, औसत होगा 17.5 और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। अब देखिए ये हमने निकाल तो दिया 17.8, लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो ये इसको हमने अभी जोड़ा तो ये कहीं त्रुटिपूर्ण है। अब जोड़िए, जोड़ने में गलती हुई है। 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 30। देखो पूरा सवाल ने गलती पे गलत हो जाता। 30 की 0 हासिल लगा 3, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 6 3 9 और 9 बटा 5 यानी 90/5। ये देखो थोड़ी सी गलती पे पूरा सवाल गलत हो जाता है बच्चों जोड़ने में। तो 90/5 होगा। 5 एकन 5, 5 एकन 5 पनट्ठे 40 कितना हो जाएगा, औसत कितना होगा 18 और यही आपका एग्जैक्ट क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा था 18वां। 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। बच्चों की औसत आयु होगी। अब देखिए वही लगा लिया, औसत बराबर फार्मूला, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8 पद कितने 1 2 3 4 5, 5। अब जोड़ लीजिए। अच्छा 8 और 9 17, 8 9 17 1 18, 18 5 23, 23 और ये कितना हो जाएगा 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 की 6 हाथ से लगा 2 1 2 3 और 2 5 बटा 5। अब देखिए इसको जो हम भाग देंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5
लेकिन ऐसे भाग देने में तुम्हें दिक्कत होगी। भिन्न इसको बनाना सीख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5, अब देखो भाग दे लो यहाँ पर। 5 का भाग 56 में, 5 एकन 5, घटाया 0 है उतार लिया, 6 का 5 एकन 5। अब देखिए 1, और जब इसको हम भिन्न बनाएंगे तो 11 सही 1/5 वर्ष। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 19। लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत है। आप देखिए प्रथम लगातार 11 विषम संख्याएं बराबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 और कितनी 21 और 23। 23 संख्या जोड़ो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21। तो यहीं जोड़ लो, यहाँ कामा 21 ये हटा दो। अब जोड़ो, लगातार 11 विषम संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई 11। अब इनका औसत, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 बटे 11। अब जोड़ लो, 11 संख्या है विषम की ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब इन्हें जोड़ो ध्यान से। 1 और 9 10 और 7 17 और 5 22 और 3 22 3 25 और 1 26 26 और 9 35 35 और 7 42 42 और 5 47 47 और 3 50 और 1 51 51 की 1 हासिल लगा 5। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 7 और 5 12 7 5 12 12 बटे 11 11 एकन 11 11 एकन 11 11 एकन 11। तो ये जो तुम्हारी औसत निकलेगा इन संख्याओं का 11, और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 20वां क्या है, 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 का औसत होगा। तो यहाँ लिखेंगे औसत। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 बटा संख्या जोड़ो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 जोड़ लो 7 0 7 7 और 7 4 11 11 और 1 12 12 8 20 20 और 5 25 25 और 2 27 27 की 7 हासिल लगा 7। 2 और 1 3
और एक 4। इधर देखो ध्यान से, फिर जोड़ लो 5, इधर 0 और प्लस 7, 7 और 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 की 7 हाथ से लगा 2। अब देखो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 11। तो इसका औसत कितना होगा 11। और यही तुम्हारा एग्जैक्ट क्या बच्चों हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कार्य नंबर तुम्हारा 21, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए 1 से 10 तक, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10। 10 तक, 10 तक का मतलब हुआ 10 तक जाएंगे, बटे पद कितने हैं 10, 10/10। अब जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ने की जुगाड़ कैसे करेंगे, यहां से देखिए, ये जो है ऐसे जोड़ लीजिए, यहां से 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, ठीक। 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, 55/10, 55/10। फिर एक बार देख लीजिए, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 36 और 9 45, 45 और 10 55, 55/10। भाग दे देंगे तो कितना होगा 5.5, 5.5। इसका औसत कितना आएगा 5.5। यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, 2, 3, 5, 0, 15 का औसत है। अब देखिए औसत बराबर कई बार पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2 धन 3 धन 5 धन 0 धन 15 बटे 1 2 3 4 5, 5 15 5 20 और 5 25, 25/5, 5 5 5 25। तो औसत कितना होगा बच्चों 5। और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों 23वां क्वेश्चन, यदि रुपए 120 प्रति कुर्सी की दर से 20, रुपए 130 की दर से 15 तथा 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य होगा, प्रति कुर्सी का औसत मूल्य होगा। हल करेंगे सवाल को। अब देखिए 20 कुर्सियों का कुल मूल्य बराबर 20 कुर्सियों का कुल मूल्य बराबर, तो 120 गुणे 20, 12 दूनी 24, 2400 रुपए। 20 कुर्सियों का मूल्य कितना है 2400 रुपए। 15 कुर्सियों का इसी प्रकार से, 15 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा 130 गुणे 15,
15 तिया 45, 45 की 5, 15 एकन 15 और 4 19, एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, 1915 तिया 45, 45 की 5, 15 एकन 15, 4 19। ठीक, फिर क्या कह रहा सवाल, 25 कुर्सियों का मूल्य 150 है, तो 25 कुर्सियों का मूल्य बराबर 150, 150 गुणे 25। अब देखो इधर 15 अपना 75, 75 की 5 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37, कितना हो जाएगा 3750 रुपए। अब देखिए इनको जोड़ें, 20 और 15 45, 45 और 25 60, यहाँ लिखे 60 कुर्सियों का कुल मूल्य बराबर, अब जोड़ लीजिए, 5 की 5, 0 की 0, 5 की 5, 0 0 0 0 0, फिर 5 और 5 10 की 0। अब तीसरे पाइए, 7 और 9 16 और 4 20 और 21। अब देखिए ध्यान से, चौथे पे आएंगे 2 1 3 और 3 6 और 2 8 8। देखो जुड़ तुम्हारी सही गई है, 12 दूनी 24, 15 तिया 45 की 5, 15 एकन 15, 4 19, 15 अपना 75, 75 की 5 और 15 दूनी 30 और 37। ठीक, अब जोड़ लीजिए सही से, 2400, 1950, 3750, 0 10 की 0। अब देखिए 10 और 17, 17 4 21, 21 की 1, 6 2 8 81, सही है 8100, 8100 इतना हो गया। और 60 कुर्सियों का औसत मूल बराबर 81/60, 1 से 1 खत्म हो गया, 0, देखो 0 से 0 खत्म, 6 से कट जाएगा, देखो काटिए, 6 एकन 6, 6 एकन 6, बचा कितना, अरे भाग दे लीजिए यहाँ पर, देखो ध्यान से समझो, 8100 बटा 60, एक 0 से एक 0 खत्म कर लो, बचा कितना, 6 में भाग करेंगे 810, 6 एकन 6 घटाया 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, घटाएंगे कितना आया 3 0, 6 पंचे 30, तो कितने आएगा 6 एकन 6 और 135, 135 प्रति कुर्सी का औसत मूल्य होगा 135 रुपए। यहाँ लिख देंगे प्रति कुर्सी का औसत मूल्य बराबर 135 रुपए। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 हल करेंगे। 5 के प्रथम 5 गुणज 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5 25, ये 5 गुणज हैं का औसत
औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देख लीजिए 5 + 10 + 15 + 20 + 25 बटे कितना 5। अब देखो ध्यान से 25 और 20 45 और 15 60 और इधर 60 और 10 70 और 5 75। 5 × 5 5 × 5 55 25 कितना आपका हो जाएगा ये? फिर एक बार जोड़ लो 25 और 20 45 और 15 45 15 60 और 2 70 75 5 × 5 और 5 55 25 कितना आपका हो जाएगा औसत 15। और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभ्यास कीजिए से ये 25वां क्वेश्चन है। इसको हल करेंगे x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, x + 15 का औसत 15 हो, तो प्रथम 3 का औसत कितना होगा? अब देखिए सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। औसत बराबर तो मैंने कई बार पढ़ाया। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना दिया इसने? 15। अब देखिए x + 3, x + 6, x + 9, x + 12 मीन्स 12, x + 15 मीन्स 15 बटा कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 5 पद हैं। कितने? 5। अब देखिए x को जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 x हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया 5x। अंक जोड़ लीजिए 5 सीधे जोड़िए 5 और 2 7 और 9 16 और 6 16 से कितने हो जाएंगे? 22 और 3 25 25 की 5 हासिल लगा 2 1 और 2 1 और 1 2 2 2 4 प्लस बटा 5 बराबर 15। इसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 × 5 बराबर 5x + 45। ये कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से या 75 75 - 45 बराबर 5x। ये कितना होगा? 0 3 30 5 × 5 5 छक्का 30 x बराबर कितना हो गया? 6। अब देखिए ध्यान से जगह का अभाव है। प्रथम 3 तो पहली कितनी हो जाएगी? x + 3 तो 6 + 3 9। फिर दूसरी कितनी है? x + 6 यानी कि दूसरी कितनी है? x + 6 यानी कि x + 6। अब x कितनी थी? 6 6 + 6 बराबर 12। तीसरी कितनी थी? x + 9 तीसरी x + 9 यानी कि 6 + 9 15 15 हो गया। अब तीनों का औसत बराबर
तीनों का औसत बराबर 9 प्लस 12 प्लस या कितना 15 बटा 3। अब देखो 5 और 2 7 और 9 7 और 9 16 16 की 6 और 1 3 बटे 3 बटे 3। और देखो 3 एकन 3 और 3 एकन 3 3 दूनी 6 तो कितना औसत होगा 12। कितना औसत होगा 12। और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। देखिए बच्चों हमने तुम्हें आज जो है अध्याय 10 से अभ्यास कीजिए से ये 25वां क्वेश्चन पढ़ा दिया है। और 25वें क्वेश्चन में जितने हमने पढ़ा दिए नंबर भी हमने दिया था। इसमें अगर तुम्हें कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मोबाइल नंबर हमने दे दिया है, इससे तुरंत संपर्क करके हमसे सवाल किसी भी बुक से, है ना, ये भी है किसी भी बुक से, हमारा यही व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी बुक से आप सवाल अपना पूछ सकते हो। अभी हम मैथ के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में रीजनिंग पढ़ाएंगे, इसके बाद में हिंदी पढ़ाएंगे। तुम्हारा 100% नवोदय का टेस्ट 2025 में क्वालिफाइड करवाएंगे। और इतनी बात ध्यान समझ लीजिए कि हमारे चैनल को सभी अपने दोस्तों में, नातेदारी में, जहां कहीं पर भी है, जो तुम्हारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, उनके पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए और लाइक जरूर करवाइए। लाइक करवाएंगे तो हमें थोड़ा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं। जो हमारा चैनल है ASN मैथ एकेडमी क्लासेस को, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।